23 दिसंबर 2025 की है। उत्तर प्रदेश में हुई एक बैठक ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेंशन भी बढ़ गई और सवाल देश के सबसे बड़े राज्य में जातीय समीकरण से जुड़ा था, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग से जुड़ा था। यूपी में पिछले 2 बार से बीजेपी का ये समीकरण पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है, लेकिन साल 2025 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हल्का सा झटका जरूर लगा था। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दरअसल कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर प्रदेश के तकरीबन 52 ब्राह्मण एमएलए जुटे थे। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भाजपा के साथ कई और दलों के विधायक भी शामिल हुए। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण समुदाय नाराज चल रहा है और इसी वजह से ब्राह्मण ओनली विधायकों की बैठक बुलाई गई। हालांकि इससे योगी सरकार चौकन्ना हो गई। और यहाँ एक और बात बेहद अहम है कि अगले साल यानी कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यूपी की राजनीति में ब्राह्मण समुदाय का प्रभावी दखल है। इन तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच अब यूजीसी का नियम और घूसखोर पंडित फिल्म का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घूसखोर पंडित विवाद में तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया, ताकि समुदाय के गुस्से को शांत किया जा सके और ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर किया जा सके। उत्तर प्रदेश में नए साल 2026 के आगाज से पहले ही सियासी पारा 7वें आसमान पर है और इसी गहमा गहमी के बीच 23 दिसंबर की शाम लखनऊ में हुई एक ऐसी बैठक जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर करीब 52 ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी डिनर के लिए एकजुट हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी के भी कई ब्राह्मण नेता शामिल रहे और अब एक फिल्म के ट्रेलर ने ऐसा भूचाल खड़ा किया कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हस्तक्षेप कर एफआईआर दर्ज कराने और ट्रेलर हटवाने का आदेश देना पड़ा। दरअसल मामला है आगामी नेटफ्लिक्स फिल्म घूसखोर पंडित का, जिसके टाइटल को लेकर ब्राह्मण समाज ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। देखिए, इस विवाद ने न सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बल्कि यूपी की जातीय राजनीति और आने वाले चुनावों की गणित को भी केंद्र में ला खड़ा किया है। योगी सरकार ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि फिल्म का टाइटल जाति विशेष को अपमानित करता है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो सकती है। सरकार ने संभावित विरोध प्रदर्शनों और बढ़ते आक्रोश का हवाला देते हुए नेटफ्लिक्स से ट्रेलर हटाने को कहा है, जिस पर प्लेटफॉर्म ने तुरंत कार्रवाई भी की। हालांकि अभिनेता मनोज बाजपेयी और निर्देशक नीरज पांडे दोनों ने बयान जारी कर ये कहा है कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था और उन्होंने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सारे प्रमोशनल मटेरियल्स भी वापस ले लिए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर एक फिल्म के टाइटल पर इतनी तेज सरकारी कार्रवाई क्यों? और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि यूपी की ही मौजूदा सियासी जमीन में छुपा है, जहां ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर निर्णायक भूमिका में उभरता दिख रहा है। देखिए, प्रदेश में तकरीबन 12 से 14% तक ब्राह्मण मतदाता है, लेकिन इम्पैक्ट 100 से ज्यादा सीटों पर माना जाता है। पूर्वी यूपी से लेकर मध्य बुंदेलखंड और पश्चिमी क्षेत्रों तक कई ऐसे इलाके हैं जहां ब्राह्मण वोटर संख्या में कम है, लेकिन उसके बावजूद चुनावी समीकरण बिगाड़ने या संवारने की ताकत रखते हैं। जाहिर है कि 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई बंद कमरे की बैठक ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। औपचारिक तौर पर इसे भले ही सामाजिक मेलजोल बताया गया, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इसे सत्ता और संगठन में ब्राह्मण नेताओं की कथित अनदेखी को लेकर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। आपको बताते चले कि इससे पहले मॉनसून सत्र के दौरान भी क्षत्रिय विधायकों की कुटुंब बैठक ने भी एक ऐसा ही सियासी संदेश दिया था और अब ब्राह्मण नेताओं के इस जुटान को भी कहीं न कहीं उसी कड़ी में देखा जा रहा है। देखिए, ब्राह्मण समाज की राजनीतिक ताकत का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के अब तक के 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण रहे हैं, जिनमें नारायण दत्त तिवारी तो 3 बार मुख्यमंत्री बने। मंडल आयोग के बाद भले ही दलित ओबीसी राजनीति से सत्ता संरचना बदली हो, लेकिन बतौर मतदाता ब्राह्मण वर्ग ने धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट एक बार फिर से मजबूत कर लिया है। ऐसे में माना जाता है कि प्रदेश में अभी भी तकरीबन 14% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जबकि इस जाति का राज्य की 100 से 115 सीटों पर प्रभाव है। मतलब इन सीटों पर ब्राह्मण खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, बसपा हो, कांग्रेस हो और बीजेपी, सारी की सारी
पार्टियां इस वक्त ब्राह्मण सम्मेलनों, प्रबुद्ध वर्ग संवादों और धार्मिक प्रतीकों के जरिए इस वर्ग को साधने में जुटे हैं और प्रदेश भर में परशुराम की मूर्तियों और मंदिरों का उद्घाटन भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बहरहाल पहले यूजीसी का नया नियम और उसके बाद घूसखोर पंडित फिल्म ने साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत खेमेबंदी को और हवा दे दी है। खासकर जनरल कास्ट और दलित ओबीसी की राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में अब देखना ये है कि इस जाति केंद्रित राजनीति का रुख किस तरफ जाता है और घूसखोर पंडित वाला नया बवाल इसमें कौन सा नया रंग घोलता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।